रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चों के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि उनको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करना है। ह्यूमैनिटीज हो या कॉमर्स हो या मैथ साइंस हो या बायो साइंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो, जो भी सब्जेक्ट स्ट्रीम हो वो सभी टेक्निकल है, सभी साइंटिफिक है, सभी में मेहनत करना है, सभी में हार्ड वर्क करना है। हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमैनिटीज इजी है या फिर एग्रीकल्चर इजी है या फिर कॉमर्स इजी है। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट स्ट्रीम में है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उसमें अपना बेटर कैरियर आप बना पाएंगे। इन बच्चों के परसेंटेज 75% प्लस है या 85% प्लस है, 90% है, तो ये सजेशन दिया जाता है कि आपको साइंस लेना चाहिए। Hello everyone, welcome to my channel. This is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं और विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चों के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि उनको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करना है, क्योंकि 10th तक तो कॉमन क्लास होती है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सभी के एक से सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 10th के बाद उन्हें सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करना होता है। ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और कंफ्यूजन भी होता है। इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। फर्स्ट तो ये कि जैसे ऑलमोस्ट देखा जाता है कि मोस्टली ये थिंकिंग होती है कि जिन बच्चों के परसेंटेज 75% प्लस है या 85% प्लस है, 90% है, तो ये सजेशन दिया जाता है कि आपको साइंस लेना चाहिए। या किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 60 है, 55 है या 50 है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आपको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। तो ये सजेशन कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम उन्हें ये बता रहे हैं, ये कैटेगराइज करके हम ये बता रहे हैं कि जैसे 60% है, 55 है तो साइंस आप नहीं कर पाएंगे, उसमें बेटर परफॉर्मेंस, तो आपको क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ह्यूमैनिटीज हो या कॉमर्स हो या मैथ साइंस हो या बायो साइंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो, जो भी सब्जेक्ट स्ट्रीम हो वो सभी टेक्निकल है, सभी साइंटिफिक है, सभी में मेहनत करना है, सभी में हार्ड वर्क करना है। हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमैनिटीज इजी है या फिर एग्रीकल्चर इजी है या फिर कॉमर्स इजी है या फिर साइंस इजी है। सब ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, सब साइंटिफिक सब्जेक्ट है, सभी में हार्ड वर्क करना है, सभी में मेहनत करना है, सभी में पढ़ाई करेंगे तभी आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये कैटेगराइज करना कहीं ना कहीं गलत है कि हम 55% 60% है तो आप कॉमर्स ले दीजिए या ह्यूमैनिटीज लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ये कैटेगराइज करने ठीक नहीं है। तो क्योंकि हर सब्जेक्ट स्ट्रीम जो है वो टेक्निकल है, साइंटिफिक है और सब में मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। इजी हम किसी को नहीं बोल सकते, सब वैल्यूएबल है। सो ये कैटेगराइज करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और सेकेंडरी ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इंटरेस्ट है, सबसे पहले आपने पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, टीचर्स से गाइडेंस लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट स्ट्रीम में है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उसमें अपना बेटर कैरियर आप बना पाएंगे। क्योंकि जहां पर परफॉर्मेंस आपका इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट में आप ज्यादा अच्छे से आप मेहनत करेंगे, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें अपना बेटर कैरियर आप बना सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो नहीं करना कि हमारा फ्रेंड्स साइंस ले रहा तो हमने साइंस ले रहे हैं, हमारा फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहा तो हम कॉमर्स ले रहे हैं, या ह्यूमैनिटीज ले रहा तो हम ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, फॉलो नहीं करना, फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट स्ट्रीम में है, आपको आपका कैरियर बनाने के लिए आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, आपको किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में अपना स्कोप या फिर कैरियर आप बनाना चाहते हैं। तो आपका इंटरेस्ट सबसे पहले, और पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, टीचर से भी लीजिए और आप आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज किए जहां आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है। और सेकेंडरी ये है कि जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि हम बोल दें कि कॉमर्स इजी है, 50% है तो आप कॉमर्स ले लो या फिर ह्यूमैनिटीज ले लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि हम ऐसा नहीं बोल सकते। सब सब्जेक्ट स्ट्रीम जो है सब वैल्यूएबल है, सबका अपना अपना वैल्यू है, सब टेक्निकल है, सब साइंटिफिक है, सब में आपको मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है। पढ़ाई तो सभी स्ट्रीम में, सब्जेक्ट स्ट्रीम में करना है, तभी आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। कोई सब्जेक्ट इजी नहीं होता, पढ़ाई हर सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको करनी पड़ती है। तो टेक केयर ऑफ इट। सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करने के लिए गाइडेंस लीजिए और सब्जेक्ट आप चूज करिए और उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस करिए और अपना कैरियर बनाइए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।